बाद का दौरा है। नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का करेंगे उद्घाटन। नमो भारत के चौथे चरण को मिलेगी रफ्तार और गाजियाबाद से दिल्ली और मेरठ का सफर आसान होगा। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। तो बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। गाजियाबाद के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और कब तक प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का टाइम है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे गाजियाबाद के साहिबाबाद आरटीएस स्टेशन पर पहुंचेंगे। उससे पहले आपको तैयारियां दिखा देते हैं। तैयारियां सभी तरह की पूरी कर ली गई हैं। 2000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें डीसीपी लेवल के अधिकारी भी शामिल हैं। इसके साथ ही जो एनएसजी कमांडो हैं और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात फोर्स है वो पहले यहां पर आ चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्टेशन पूरी तरह से सजाया गया है। प्रधानमंत्री 11 बजे राइट यहां पर पहुंचेंगे और अब तक जो कनेक्टिविटी थी यूपी के अंदर रैपिड एक्स यानी नमो भारत ट्रेन दौड़ते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसका जो परिचालन है वो दिल्ली से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। 13 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है वो शुरू हो जाएगा जनता के लिए। आज शाम 5 बजे से जनता सफर कर सकेगी नमो भारत ट्रेन के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे यहां पहुंचेंगे और उसके बाद ट्रेन के अंदर बैठकर ही वो न्यू अशोकनगर तक जाएंगे। आप देखेंगे तस्वीर, यहां पर गेट बनाया गया है और इसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जाएंगे। बहुत सुंदर तरीके से स्टेशन को सजाया भी गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नो ड्रोन एरिया। आप सामने देखेंगे तो एसपीजी की कमांडो आते हुए आपको सामने दिखाई देंगे, जो कमांडो उसकी फोर्स है। क्योंकि 11 बजे का सही समय दिया गया है, मौसम खराब होने की वजह से यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाय रोड भी आ सकते हैं। तो यहां आप देखेंगे सुरक्षा में कोई चूक यहां पर नहीं है। और तस्वीरों में मैं चाहूंगा विजय आपको दिखा दें, ये वो साहिबाबाद का नमो भारत स्टेशन है, आरटीएस स्टेशन, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो पूरा ये मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिखा रहा हूं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। 11 बजे का समय रखा गया है और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधा यहां से नमो भारत ट्रेन के अंदर रवाना होकर न्यू अशोकनगर दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सभी अधिकारी यहां पर तैनात हैं। एसपीजी हो या कमांडो हो, एनएसजी, तमाम जो फोर्स है उनको लगा दिया गया है। नो ड्रोन एरिया यानी कि नो फ्लाइंग एरिया इसको घोषित कर दिया गया है। 3 किलोमीटर एरिया के अंदर कोई भी ड्रोन कैमरा नहीं उड़ा सकता है और उसको लेकर ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी सौगात कह सकते हैं लाखों लोगों को मिलने जा रही है, क्योंकि अब तक मेरठ से लेकर साहिबाबाद तक कनेक्टिविटी थी। 42 किलोमीटर का कॉरिडोर चल रहा था, लेकिन अब दिल्ली न्यू अशोकनगर से लेकर मेरठ साउथ तक नमो भारत ट्रेन 11 स्टेशन पर परिचालन शुरू हो जाएगा और उसकी तैयारियां सभी तरह की पूरी कर ली गई हैं और अधिकारी यहां पर बाकायदा खड़े हैं। इंतजार किया जा रहा है। सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम यहां पर कर लिए गए हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं और अब जो है इंतजार हो रहा है सिर्फ उस घड़ी का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे गाजियाबाद के साहिबाबाद आरटीएस स्टेशन पर और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, दिल्ली के लिए रवाना करेंगे और दिल्ली के लिए साथ ही नमो भारत ट्रेन में सफर करके न्यू अशोकनगर पहुंचेंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये आपने देखा पूरा कॉरिडोर किस तरह से सजाया हुआ है साहिबाबाद आरटीएस का और हर तरह की तैयारी पुख्ता कर ली गई है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार हो रहा है। जनता बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है। आपको ये भी बता दें, इससे पहले जब पहली बार नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी 20 अक्टूबर 2023 के अंदर, यहीं पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे, जनसभा को भी संबोधित किया था और पहला जो खंड था उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और उसके बाद दोबारा से प्रधानमंत्री यहां पहुंच रहे हैं। 2025 है, जनवरी है, एक तरह से न्यू ईयर का सेलिब्रेशन ही चल रहा है, लेकिन इस बार जो सौगात है वो दिल्ली वासियों के लिए है और साथ ही दिल्ली से मेरठ की जो कनेक्टिविटी है वो आज से जनता को मिलनी शुरू हो जाएगी और कुल कॉरिडोर जो है वो 55 किलोमीटर का कॉरिडोर है जो जनता के लिए संचालित आज से हो जाएगा। अब से पहले 9 स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन चल रही थी और अब 2 स्टेशन और इसमें शामिल हो जाएंगे, जिसमें आनंद विहार है और न्यू अशोकनगर है। तो 11 स्टेशन 55 किलोमीटर का कॉरिडोर तैयार हो चुका है जिस पर नमो भारत ट्रेन दौड़ेगी। इसके अलावा अगर टोटल कॉरिडोर की हम बात कर ले नमो भारत की, तो 82 किलोमीटर का ये पूरा कॉरिडोर है जो दिल्ली के सराय काले खां से भविष्य में आगे मेरठ के मोदीपुरम तक
दौड़ेगी जिस पर नमो भारत ट्रेन, तो उस पर भी काम बहुत तेजी से चल रहा है और साल 2025 में बाकी के जो बचे हुए स्टेशन हैं, जो कॉरिडोर है, वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन फिलहाल नए साल का तोहफा दिल्ली वासियों को मिलने जा रहा है और साथ ही ये कहें कि एनसीआर की जनता को मिलने जा रहा है। जो लोग मेरठ से दिल्ली जाया करते थे, अब डायरेक्ट नमो भारत ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे। तो इंतज़ार 11 बजने का है, जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पहुंचेगा और प्रधानमंत्री यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे नमो भारत को, और एक बार फिर से नमो भारत में सफर भी करेंगे। और ये भी जानकारी दी जा रही है कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ लोग भी शामिल होंगे जो इस सफर में लुत्फ लेंगे प्रधानमंत्री के साथ इस ट्रेन का। पहले भी प्रधानमंत्री ने जब हरी झंडी दिखाई थी तो उसमें भी प्रधानमंत्री काफी लोगों के साथ दिखाई दिए थे, बच्चे भी उसमें शामिल थे जिनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की थी। तो कुल मिलाकर 11 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद हरी झंडी दिखाकर नमो भारत ट्रेन, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, उसमें बैठकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और उसके बाद दिल्ली के अंदर भी आज प्रधानमंत्री तमाम बड़ी योजनाओं की सौगात दिल्ली वासियों को देने वाले हैं। जी हिमांशु, बिल्कुल ये ट्रेन चल जाने के बाद गाजियाबाद की बात करें, मेरठ की बात करें और दिल्ली की बात करें तो लोग जो अप डाउन करते हैं उनके लिए बहुत सहूलियत होगी और कम प्राइस भी रखा गया है, टिकट का फेयर भी कम रखा गया है। इससे लोग आराम से सफर करेंगे और टाइम से अपने गंतव्य तक पहुंच भी पाएंगे। कितनी ज्यादा इस ट्रेन की रिक्वायरमेंट थी अगर गाजियाबाद की बात करें, मेरठ की बात करें, क्योंकि अगर रोड की बात करें, रोड के थ्रू जो लोग जाते हैं कभी कभी होता है भीषण जाम भी लग जाता है और फेयर भी ज्यादा लगता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। इस ट्रेन के चलने के बाद कितनी सहूलियत मेरठ के लोगों को मिलेगी, गाजियाबाद के लोगों को मिलेगी और दिल्ली के लोगों को मिलेगी? देखिए, दिल्ली से जो मेरठ की कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, अगर हम रैपिड नमो भारत ट्रेन से हम जाते हैं तो महज 40 से 45 मिनट का समय लगेगा जब आप दिल्ली से सीधा मेरठ कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर हम बाय रोड जाते हैं तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे का समय लगता है, क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी मिलता है और कई जगह तमाम दिक्कतों का सामना पब्लिक को करना भी पड़ता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट जाना है और कम समय में समय की बचत आपको करनी है तो सीधा नमो भारत ट्रेन में आप बैठिए और उसके अंदर बैठकर आप महज 40 से 45 मिनट के अंदर दिल्ली से मेरठ तक की दूरी को तय कर लेंगे, जो कि फिलहाल 55 किलोमीटर है। लेकिन आने वाले समय में यही दूरी बढ़कर 82 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि सराय काले खां से लेकर, जैसा मैंने पहले बताया, मेरठ के मोदिमपुरम तक होने वाली है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सौगात है। और अब तक अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2025 तक 50 लाख लोगों ने नमो भारत ट्रेन में सफर किया है और आने वाले समय में और भी जनता इससे जुड़ेगी सीधे तौर पर। जब मेरठ से नमो भारत ट्रेन में लोगों को सफर करने में आनंद भी आ रहा है और इसीलिए अब तक इतने ज्यादा लोगों ने नमो भारत ट्रेन में सफर भी किया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम सारी जानकारी के लिए, तमाम सारी तस्वीरों के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी आज नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, बड़ी सौगात मिलेगी मेरठ के लोगों को, गाजियाबाद के लोगों को, साथ ही साथ जो दिल्ली से मेरठ या फिर गाजियाबाद जाते हैं उन लोगों को भी। Train to Meerut South is going to leave from platform number 1. मेरठ दक्षिण जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 1 से प्रस्थान करने जा रही है। डबल इंजन की सरकार गाजियाबाद में फिर एक बार विकास की नई कहानी लिखने जा रही है। पीएम मोदी रविवार को गाजियाबाद के साहिबाबाद से नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसी के साथ प्रदेश के विकास को नई हवा भी मिलेगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने डायवर्जन प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके चलते गाजियाबाद के कई रूट्स पर ट्रैफिक बाधित रह सकता है, क्योंकि गाजियाबाद के खाते में पीएम मोदी फिर एक नई उपलब्धि जोड़ने जा रहे हैं। जाहिर है, नई उपलब्धि यानी सीधे तौर पर जनता की जरूरत पर अहम काम। पीएम मोदी के कार्यक्रम का पहले पूरा शेड्यूल समझ लीजिए। हवाई मार्ग से हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, सड़क मार्ग होते हुए साहिबाबाद जाएंगे, नमो भारत ट्रेन का टिकट लेकर आनंद विहार जाएंगे, यहां पर पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 6 किलोमीटर का ये रूट ग्रीन कॉरिडोर में बदला जाएगा। पीएम का काफिला इसी रूट से गुजरेगा। दिल्ली एनसीआर को बहुत ही फायदा पहुंचाने वाली एक स्कीम है। मतलब मैं रहता हूं नजफगढ़ और मैं जब मेरठ जाना होता है मुझे यहां तक आना पड़ता है, तो मैं सोचूंगा कि आगे आनंद विहार आके कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इससे बहुत फायदा मिलेगा और लगभग 45 से 50 मिनट का टाइम लगेगा और मेरठ पहुंच जाऊंगा। बस ये है कि इसमें टाइम बच जाएगा। वहाँ से जैसे यहाँ तक आए तो 40 मिनट वहाँ से यहाँ तक आते समथिंग लगते हैं, तो इतनी देर में मेरठ पहुँच जाएंगे। पीएम मोदी का मिशन डेवलपमेंट लगातार रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है?
रविवार को गाजियाबाद से आनंद विहार तक शुरू होने वाली इस ट्रेन सेवा को ही देख लीजिए। ये कोई आम बात नहीं है। इस ट्रेन सुविधा का फायदा विशेष वर्ग को ज्यादा होगा। किराए पर रह रहे लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक रैपिड रेल चलने से सफर आसान होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी आएगी। रैपिड रेल से गंतव्य तक पहुंचने का समय कम होगा। बहुत अच्छी बात है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी करें। काफ़ी होगी, टाइम की भी बचत होगी और लोग इसके बस से बेटर रहेगा जो मेट्रो ट्रेन में रैपिड में जाना चाहेंगे। इस बार हरी झंडी दिल्ली के लिए दिखाई जाएगी। दरअसल 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद के ही साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन पहुंचे थे और पहली बार नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुबई के लिए रवाना किया गया था। लेकिन अब दिल्ली के लिए नमो भारत ट्रेन रवाना की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार और न्यू अशोक नगर 2 स्टेशन और अब शामिल होने जा रहे हैं। अब जरा आपको एक बार नमो भारत ट्रेन का किराए का चार्ज भी समझा देते हैं। आनंद विहार से साहिबाबाद तक स्टैंडर्ड क्लास का किराया 30 रुपए और प्रीमियम क्लास का 45 रुपए। आनंद विहार से गाजियाबाद 40 रुपए और प्रीमियम क्लास में 60 रुपए। आनंद विहार से गुलधर तक स्टैंडर्ड क्लास का किराया 50 रुपए और प्रीमियम क्लास का 75 रुपए। आनंद विहार से दोहाई तक स्टैंडर्ड क्लास का 60 रुपए और प्रीमियम क्लास का 90 रुपए। आनंद विहार से दोहाई डिपो तक स्टैंडर्ड क्लास में 70 रुपए लगेंगे, जबकि प्रीमियम क्लास में 105 रुपए लगेंगे। आनंद विहार से मुरादनगर तक स्टैंडर्ड क्लास में 80 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि प्रीमियम क्लास में 120 रुपए का खर्च आएगा। आनंद विहार से ही मोदी नगर साउथ तक स्टैंडर्ड क्लास का टिकट 90 रुपए होगा और प्रीमियम क्लास का टिकट 135 रुपए होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बैनर यहाँ लगाया गया है स्वागत के लिए, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रहेंगे, मुख्यमंत्री भी यहाँ रहेंगे, इसके अलावा राज्यपाल भी यहाँ